Good morning students, how are you? I hope you are feeling well at your places. Myself Vinay Kumar Shah from Shiv Jyoti Educational Group. Today we are discuss about chapter 5, Continuity and Differentiability in Mathematics class 12th. Now a deleted portion, Rolls and Langres means value theorem in exercise 5.8. 5.8 एक्सरसाइज हमारी डिलीट हो चुकी है. जो हमारा चैप्टर 5 का पोर्शन है 5.1 to 5.7. नाउ फर्स्ट वे टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूटी. Geometrically, the definition of continuity of a function x equals to a implies that the graph of function has no break at x equals to a. किसी भी कर्व का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसी भी रियल नंबर पे और वो किसी पॉइंट पे अगर ब्रेक नहीं हो रहा है देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस. नाउ द डोमेन ऑफ द फंक्शन लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड रेंज ऑफ द फंक्शन लाइज ऑन द वाई एक्सिस. And this curve y equals to fx is continuous at the point x equals to a because this curve is not break at the point x equal to a. Just like the graph of the parabola. Parabola is x square equals to y. But we have to substitute the value of y. अगर x square equals to y में हम y की नेगेटिव वैल्यू पुट कर दें तो x रूट में नेगेटिव आएगा और रूट में नेगेटिव आने का मतलब इमेजनरी हो गया. एंड इमेजनरी पर वी कांट ड्रॉ द ग्राफ कंटिन्यूसली देन वी कैन से द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. नाउ कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस इन क्लास 11th यू टू स्टडी अबाउट लिमिट्स. लिमिट्स की स्टडी करी थी आपने. लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी, राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रखी है. बट कंटिन्यूटी के अंदर द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ कंटिन्यूटी इज left hand limit equals to right hand limits equals to value of the function at x equals to a. now left hand limit find करने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है लिमिट s tends to 0 f of a minus h. a is the given point which we test the continuity. जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं दिस पॉइंट इज स्मॉल a and h is minor, very minor and it tends to 0. h की वैल्यू बहुत छोटी होती है और ये 0 की तरफ लाइज करती देन वी कैन से इट इज h टेंड्स टू 0. RHL का जो फॉर्मूला है वो है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h एंड f इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू a. नाउ द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ कंटिन्यूटी इज LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू fa. f is the value function at x equals to a. Now we have to solve the example based on continuity. The function is given fx equals to 1 plus x, 5 minus x, 1 plus x when x is less than 2 and 5 minus x when x is greater than equal to 2. एंड अंडरस्टूड द कंडीशन यू टू गिवन. अगर आपको ये कंडीशन समझ में आती है देन यू टू सॉल्व द क्वेश्चन इजीली. आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x इक्वल्स टू 2 से अगर अपन लेफ्ट साइड में चल रहे हैं तो जस्ट लाइक 1.9, 1.8. नाउ 2 से लेफ्ट साइड में हम जा रहे हैं तो बेसिकली LHL का जो फॉर्मूला है वो है f लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h और जो RHL का फॉर्मूला है वो है लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h. अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो आपको कंडीशन दे रखी उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूटी टेस्ट करना है. तो x इज लेस देन 2 मीन्स हम 2 से लेस देन की तरफ जा रहे हैं और लेस देन की तरफ जा रहे हैं देन वी हैव टू फाइंड द LHL टेस्ट इन x लेस देन 2. जो हम LHL का टेस्ट फाइंड करेंगे वो x लेस देन 2 पर करेंगे. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है या इक्वल है. इक्वल पॉइंट हमारा वो पॉइंट है जिस पर हम fa फाइंड करेंगे और ग्रेटर देन का मतलब मोर देन 2. मोर देन 2 का मतलब ये गोज टू द राइट साइड और राइट साइड जाएंगे तो वी हैव टू यूज RHL. वहां पे हम RHL यूज करेंगे. गॉट इट. नाउ वी आर टेकिंग LHL. LHL का फॉर्मूला इज लिमिट
h tends to 0 f of a minus h and a is the given point. हमें x इक्वल टू 2 पे टेस्ट करना है. अब अगर हम देखें तो 2 से लेस देन के लिए जो हमारा फंक्शन है इट इज 1 प्लस एक्स. जब मैंने यहाँ पे डोमेन 2 माइनस एच रखा तो फिर यह x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम 2 माइनस एच एंड वी हैव टू यूज द लिमिट. 1 plus 2 is 3 minus h और लिमिट यूज करते इट इज 3 minus 0 देन द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज 3. अब हम RHL फाइंड करते हैं. RHL का फॉर्मूला इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a plus h. a plus h मीन्स 2 plus h. 2 plus h पे देखें तो 2 से मोर देन के लिए हमारा कौन सा फंक्शन है 5 minus x. x इज ग्रेटर देन 2. देन फंक्शन में हम x की जगह क्या पुट करें इट इज 5 माइनस डोमेन की जगह हमने x की जगह क्या पुट कर दिया 2 प्लस एच. नाउ इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस 2 माइनस एच. नाउ इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस एच. 5 माइनस 2 इज 3. अब लिमिट का यूज करते हैं. नाउ द वैल्यू इज 3. राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी हमारे पास 3 आई है. अब x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गिवन फंक्शन के अंदर x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन इज 5 माइनस एक्स. तो जब मैं यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो रेंज में भी x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे. नाउ इट इज 5 माइनस 2 एंड 5 माइनस 2 इज 3. व्हाट वी कैन सी द रिजल्ट. LHL value is 3, RHL value is 3 and the value of f is 3. Then we can say therefore LHL equals to RHL equals to f of 2 means f of a. Then the value of the function at x equals to 2 is continue because your LHL, RHL and FA are equal. Then we have to test the continuity of the function at x equal to 2. Next example is also based on continuity. Fx equals to x into tan inverse 1 upon x. X is less than x is not equals to 0 and 0 x equals to 0. Not equals to 0 का मतलब the function is less than 0 or more than 0. Now we have to test the continuity. Not equal to 0 is LHL and RHL. Not equal to 0 होने का मतलब है फंक्शन 0 के इक्वल नहीं है, या तो 0 से लेस देन है या 0 से मोर देन है. तो हम LHL और RHL इस पे टेस्ट करेंगे और x इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू a पर हम FA इस फंक्शन पे फाइंड करेंगे. Got it? Now the formula of continuity is limit h tends to 0 f of a minus h. a is 0. किस पॉइंट पे टेस्ट करना है 0 पे करना है. RHL का फॉर्मूला इज लिमिट h tends to 0 f of a plus h and fa. तो पहले हम LHL फाइंड करते हैं. फॉर्मूला इज लिमिट h tends to 0 f a minus h. a क्या है गिवन पॉइंट क्या है 0. तो 0 माइनस एच जब हमने यहाँ डोमेन में रखा तो फिर x की जगह यहाँ पे कितना रखेंगे 0 माइनस एच. तो इट इज माइनस एच और tan इनवर्स माइनस एच इज माइनस tan इनवर्स एच. देन माइनस माइनस इज प्लस. देन वी हैव टू राइट लिमिट h टेंड्स टू 0 h tan इनवर्स 1 अपॉन h. जैसे ही हमने यहाँ h की जगह 0 पुट किया तो इट इज 1 अपॉन 0 एंड tan इनवर्स इनफाइनाइट इज पाई बाई 2. देन 0 इज मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0. Now the value of LHL equals to 0. Similarly we have to find RHL और RHL का फॉर्मूला मैंने जस्ट अभी बताया. लिमिट h tends to 0 f a plus h. a is the given point. किस पॉइंट पर हम टेस्ट कर रहे हैं 0 पर. तो लिमिट h tends to 0 f 0 plus h. फंक्शन में रखा हमने 0 plus h. tan इनवर्स x की जगह पुट किया 0 plus h. कैलकुलेट किया ये 0 प्लस एच इज h एंड इट इज tan इनवर्स 1 अपॉन h. लिमिट का यूज कर लें. यहाँ 0 पुट किया, यहाँ 0 पुट किया तो 1 अपॉन 0 इज इनफाइनाइट और tan इनवर्स इनफाइनाइट इज पाई बाई 2. देन 0 इंटू पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0. देन द वैल्यू ऑफ RHL इज ऑल्सो 0 एंड FA इज ऑल्सो यू टू गिवन x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी 0 गिवन है. तो व्हाट वी कैन से
your the value of fa, LHL and RHL are equal, then we can say the function is continuous at x equals to 0. हमारा जो function है वो x equals to 0 पर continuous है. Next is differentiability. The function y equals to fx is differentiable at x equals to a if LSD equals to RSD. Differentiability is based on the existence of derivatives. Derivatives को हम exist तभी कर पाएंगे जब उसमें differentiability टेस्ट हो, और differentiability टेस्ट करने के लिए हमें उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच. अगर हमारे पास ये दोनों डेरिवेटिव्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव्स इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे नाउ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और नहीं आते हैं तो वी कैन से इट इज नॉट अ डिफरेंशिएबल. बट द वैल्यूज ऑफ द एलएसडी एंड आरएसडी आर फाइनाइट. इनकी वैल्यूज फाइनाइट आनी चाहिए. ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए और इसकी इनफाइनाइट आ जाए और हम कहते हैं नाउ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. द वैल्यू ऑफ द एलएसडी एंड आरएसडी इज अ रियल नंबर. इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एच ऑन बोथ साइड इज टेकन पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल. डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट के लिए जो हम लिमिट्स लेते हैं h इज वेरी माइनर, इट्स टेंस टू 0, इसको लगभग हम 0 के इक्वल एज्यूम करते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि आपको दोनों को टेस्ट करना है, कंटिन्यूटी भी टेस्ट करना है और डिफरेंशिएबिलिटी भी टेस्ट करना है, तो फर्स्ट यू टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी. यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो डेफिनेटली कंटिन्यूस होगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो. तो if the question you have to given, you have to find differentiability or continuity, then first you have to find its differentiability. आपको उसकी differentiability find करनी है. अगर वो differentiable है तो definitely वो continuous भी होगा. Now the example based on differentiability. Question is very important question. Function is mod x and the definition of mod x is, you have also studied in class 11. mod x को हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि the range of the modulus function is positive. पॉजिटिव होने के लिए अगर x लेस देन 0 है तो हमें x को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने x की वैल्यू नेगेटिव रखी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो अगर x लेस देन 0 है तो फंक्शन mod x को हम माइनस एक्स से डिफाइन करेंगे. x इक्वल्स टू 0 है तो हम 0 से डिफाइन करेंगे, और x ग्रेटर देन 0 है तो हम x से डिफाइन करेंगे. नाउ डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx एट x इक्वल्स टू 0. x इक्वल्स टू 0 पर हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है. नाउ द फंक्शन इज fx इक्वल्स टू माइनस एक्स, x is less than 0, 0, x equals to 0 and x is greater than 0. Then we have to use the formula of left hand derivative. Left hand derivative का हम formula use करते हैं. Now the formula is limit h tends to 0 f of a minus h minus f a upon minus h. एंड a इज द गिवन पॉइंट. हम किस पे टेस्ट कर रहे हैं? x इक्वल टू 0 पर, तो a की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दें. नाउ इट इज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h. अब अगर मैंने यहाँ पे 0 माइनस h पुट किया है तो 0 से लेस देन के लिए ये फंक्शन है, तो फिर हम यहाँ भी x की जगह क्या पुट करेंगे? 0 माइनस h. f0 की वैल्यू इज 0 अपॉन माइनस h. देन लिमिट h टेंस टू 0 माइनस माइनस प्लस प्लस h अपॉन माइनस h. नाउ sh कैंसिल. नाउ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज माइनस 1. नाउ वी हैव टू फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव.
we have to find right hand derivative and its formula is limit s tends to 0 f of a plus h minus f a upon h and a is the given point. हम किस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं? x इक्वल टू 0 पे, तो हम यहाँ पे a की जगह 0 पुट कर देते हैं. नाउ सी 0 से मोर देन के लिए कौन सा फंक्शन है? x. यहाँ डोमेन में 0 प्लस एच रखेंगे तो रेंज में भी x की जगह क्या पुट करें? 0 प्लस एच. x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू इज 0 अपॉन h. देन लिमिट s टेंड्स टू 0 h अपॉन h. नाउ द वैल्यू ऑफ द राइट हैंड डेरिवेटिव इज प्लस 1. LSD is minus 1, RSD is plus 1. What we can say? LSD is not equal to RSD. और जब दोनों इक्वल नहीं है, then we can say x equals to 0 is not differentiable. जबकि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस तो होता है, but it is not a differentiable function. Next is differentiation, means derivative. The limit of incremental ratio limit delta x tends to 0 delta y upon delta x. डेल्टा y और डेल्टा x का इंक्रीमेंटल रेशियो अगर हम देखें जब हमारी लिमिट अप्रोच कर रही है x टेंड्स टू 0 पर, देन इट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x एंड इज डिनोटेड बाय dy बाय dx. अगर हम किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी यू हैव टू study in physics. फिजिक्स में हम कह सकते हैं कि द एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. जो वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. इन फिजिक्स लैंग्वेज व्हाट वी कैन से, फिजिक्स में तो हम कहते हैं कि जो वेलोसिटी है वो उसमें रेट ऑफ चेंज हो रही है किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में. बट इन मैथमेटिक्स वी कैन से dy by dx मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x. अगर नीचे y आता है ऊपर x आता है तो हम कहेंगे x का हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं. ऊपर v आता है नीचे r आता है तो वी कैन से वी हैव टू डिफरेंशिएट v विद रेस्पेक्ट टू r. देन d by dx इज डिफरेंशियल ऑपरेटर. d by dx डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो डेरिवेटिव को आपको सॉल्व करके दे रहा है. क्लियर? यस. नाउ दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव्स. You have to prove in class 11 by the use of first principle. First principle से हम सभी formulas को derive कर सकते हैं. But in class 12 you have to learn all the formulas. First, d by dx of constant equal to 0. Constant का differential 0 होता है. अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आता है तो हम उसका डिफरेंशियल करेंगे, कांस्टेंट को बाहर लेंगे और फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे. इफ द टू और मोर फंक्शंस और इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो उनका डिफरेंशियल करने का मेथड है हम उनको सेपरेटली अलग अलग सॉल्व करेंगे. f1 का अलग करेंगे, f2 का अलग करेंगे, अगर f3 फंक्शन होगा तो उसका अलग करेंगे. नेक्स्ट इज d by dx ऑफ x की पावर n. n इज इंटीजर वैल्यू. x की पावर n का डिफरेंशियल होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1. e की पावर x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन और e की पावर x का जो डिफरेंशियल होता है इट इज e की पावर x. e की पावर माइनस x का डिफरेंशियल होता है माइनस e की पावर माइनस x. बोथ आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. a की पावर x मीन्स कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, जस्ट लाइक 2 की पावर x, 3 की पावर x एंड इट्स डिफरेंशियल इज a की पावर x इंटू लॉग a. लॉग x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x. साइन x का डिफरेंशियल इज cos x. cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x. जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स में फर्स्ट अल्फाबेट्स ये ऑल द डेरिवेटिव्स आर नेगेटिव. ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जिन डेरिवेटिव्स का फर्स्ट अल्फाबेट्स ये उनके डेरिवेटिव्स नेगेटिव होते हैं. tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x. d by dx ऑफ cot x इज माइनस cos x स्क्वायर x. d by dx ऑफ sec x इज sec x इंटू tan x.
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इज माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसिक इनवर्स एक्स का होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सभी फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं क्योंकि इनका डेरिवेशन काफ़ी ब्रीफ में और आप ऑलरेडी 11th में कर चुके हैं बाय द यूज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, इसलिए आपको लर्न करना ही है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, एंड यू एंड वी आर द टू फंक्शन ऑफ एक्स, u और v x के दो फंक्शन है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, u बाहर लिखा v का डिफरेंशियल किया प्लस v बाहर लिखा u का डिफरेंशियल किया, इट इज u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ u v w में आपको दो फंक्शन बाहर लेने, एक का डिफरेंशियल करना है, तो u v डी बाई डी एक्स ऑफ w प्लस v w डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस u w डी बाई डी एक्स ऑफ v। नेक्स्ट फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। यू बाई वी का फॉर्मूला है, हम डिनोमिनेटर पहले लिखेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करेंगे, माइनस न्यूमरेटर लिखेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करेंगे अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन बाय चेन रूल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेटिव के अंदर जिसको चेन रूल आता है, इट मीन्स इट सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5 इजीली, वो चैप्टर 5 के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकता है। चेन रूल इज बेसिकली y इज द फंक्शन ऑफ t, y फंक्शन डिपेंड कर रहा है किस पे, t पे, t डिपेंड कर रहा है u पे और u डिपेंड कर रहा है x पे। तो हम पहले y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो dy बाई डी टी, u का t का u के रेस्पेक्ट में करेंगे इट इज dt बाई डी यू, और फिर u का x के रेस्पेक्ट में करेंगे du बाई डी एक्स, एंड मल्टीप्लाई ऑल द कंपोजिट फंक्शन, देन वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। सिंपल सा मैटर है कि अगर आपको कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो आप फंक्शन की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि आपको फर्स्ट फंक्शन क्या गिवन है, सेकंड क्या गिवन है, थर्ड क्या गिवन है, और आप तब तक डिफरेंशियल करेंगे जब तक आपका लास्ट डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स नहीं आ जाता। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल इज y equals to 3x plus 8 की whole power 7. Now in this composite function what we can say, our first function is in the form of x की power n. हम इस पूरे फंक्शन को x एज्यूम करें तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ x की पावर n। फिर हम देख रहे हैं अंदर भी x का फंक्शन है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ k एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो पहले हम x की पावर n से करेंगे, देन इस फंक्शन का k इंटू एफ एक्स से करेंगे और इस फंक्शन का कॉन्स्टेंट से करेंगे। क्लियर? नाउ डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, हम इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, y का, एंड y इज 3x प्लस 8 की होल पावर 7, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ x की पावर n, एंड x की पावर n इज n इंटू x की पावर n माइनस 1। क्लियर? देन डी बाई डी एक्स ऑफ, अब करेंगे हम 3x प्लस 8 का। क्लियर? नाउ इट इज 7 3x प्लस 8 की होल पावर 6। अब अंदर का करेंगे तो यहाँ 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का करेंगे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 8 का करेंगे। नाउ इट इज 7 इंटू 3x प्लस 8 की होल पावर 6, 3x का x के रेस्पेक्ट में 1 और कांस्टेंट का 0। नाउ इट इज 7 3 21, 3x प्लस 8 की होल पावर 6। क्लियर? नाउ दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेन रूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स स्क्वायर। अगर हम इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो हमारा फर्स्ट फंक्शन बन रहा है कॉस एक्स, सेकेंड फंक्शन देखें तो इट इज साइन एक्स, और थर्ड फंक्शन देखें तो x की पावर n। अब अगर माइंड में हमारे सेट हो गया तो हम इसका डिफरेंशियल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम cos का करेंगे, फिर sin का करेंगे, और फिर x स्क्वायर का करेंगे। नाउ द डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन cos sin x स्क्वायर और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन और x की जगह कौन है, साइन एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ, अब अंदर कौन सा फंक्शन है, साइन एक्स स्क्वायर है, मीन्स साइन एक्स बन रहा है और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर। अब हमने साइन एक्स स्क्वायर का कर दिया, अब थर्ड फंक्शन एक और है एक्स स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल इज 2 बाई डी, एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल इज 2x। अब इसके आगे नहीं कर सकते हम क्योंकि अब खुद x है और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या होता है, 1। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। यू आर प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5। थैंक यू सो मच।